फेशियल हेयर यानी कि अनवांटेड हेयर, चेहरे के अनचाहे बाल या फिर हाथों पैरों के अनचाहे बालों की समस्या जिससे हम लेडीज़ अक्सर परेशान रहती हैं कि इनको घर पर अगर रिमूव किया जाए तो विदाउट केमिकल कैसे रिमूव किया जाए। तो देखिए इस वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बनाई है जिसके फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने भी अभी तक इस तरह की रेमेडीज़ को ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से प्लीज़ आप लोग एक बार इस रेमेडी को बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट नहीं आया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, अगर फर्स्ट एप्लीकेशन में ना आए तो आपको सेकंड एप्लीकेशन में 100% रिजल्ट आने वाला है। ये होम रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है, घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से ये होम रेमेडी बन जाती है। तो ये चाहे बाल चाहे आपके चेहरे पर कहीं भी हो, चिन पर, कानों के आसपास, अपर लिप्स पर, आपके फोरहेड पर, आपके हाथों पैरों पर कहीं भी आपके अनचाहे बाल हो जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी सूजन के, तो आप ये होम रेमेडीज बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। इनका रिजल्ट 100% मिलता है और मैं अपनी वीडियो में हमेशा आपको लाइव प्रूफ करके दिखाती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये रेमेडी इसी तरीके से बनानी है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके नहीं देखना है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो में हमने इस रेमेडी को कैसे अप्लाई किया, कैसे बनाया और कितनी जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घर पे अवेलेबल चीज़ों से हम ये होम रेमेडी बनाने वाले हैं और बस 2 मिनट के अंदर आपके अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर जिनको आप बहुत बड़ी समस्या समझ के चल रहे थे वो रिमूव हो जाने वाले हैं। जस्ट आपको ये रेमेडी बनानी है और इस रेमेडी का एक ही नहीं दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो आपके चेहरे को, आपके बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो आपके स्किन टोन को ब्राइटन, लाइटन और टाइटन करते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो वो उनको लाइटन करते हैं, अगर आपकी स्किन ढीली होने लगी है तो वो इसको टाइटन करते हैं और आपके चेहरे की, आपके हाथों पैरों की रंगत को निखारते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके अनवांटेड हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा हो क्योंकि ना फ्रेंड्स हमारे जो चेहरे पर रुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का ना हो के वो सुनहरे से कलर का होता है, तो वो आसानी से इस रेमेडी के साथ ही निकल जाने वाला है। लेकिन मैं इस रेमेडी को आपको अपने पैर पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए कि क्या सच में ये रेमेडी वर्क करती है या नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि आपके चेहरे पर से तो बाल थे ही नहीं तो फिर वो हटे कैसे। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगी कितनी बार कैमरा उस लेवल पर कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन जब हम अपने हाथों या पैरों से अनवांटेड हेयर को रिमूव करके दिखाते हैं तो कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो देखिए एक ही बार के फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मेरे चेहरे पर जो भी बाल थे वो अच्छे से रिमूव हो गए हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी सूजन के। तो चाहे बाल आपके कानों के आसपास हो, आपके अपर लिप्स पर हो, आपके ठोड़ी पर हो या आपके फोरहेड पर हो, आपके कहीं भी अनवांटेड हेयर हो, हाथों पर, पैरों पर, आप आसानी से उनको रिमूव कर सकते हैं और जो ग्लो आने वाला है ना बिना किसी दर्द के, बिना किसी सूजन के, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए हो गए ना कितने आसानी से हमारे अनवांटेड हेयर रिमूव। फ्रेंड्स मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो देखिए आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन आप लास्ट में ना उसको लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस बार आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप भी अपने फेशियल हेयर से, अपने चेहरे के आसपास की हेयर से, अपने अपर लिप से या अपने फोरहेड की हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब तक परेशान हो चुके हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैक्सिंग का, थ्रेडिंग का, रेजर का सहारा अगर आप अभी तक लेते थे, क्योंकि देखिए वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है और रेजर से जब हम अपने फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं, अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो बाल आते हैं, जो ग्रोथ आती है वो प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो कि चेहरे पर बहुत ही ऑकवर्ड से लगते हैं। और हम लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हमें किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में जाना हो और फेशियल हेयर या अपर लिप्स या यहाँ पर साइड में बाल, कानों के आसपास बाल, फोरहेड पर बाल, चिन पर बाल, नीचे यहाँ पर बाल होते हैं कुछ लोग के, और वो भी इतने ज़्यादा मोटे मोटे बाल होते हैं कितनी बार कुछ लोग के हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग के साथ समस्या ये कि भाई शादी पार्टी अटेंड करें तो कैसे करें और कितनी बार हम मतलब कुछ लोग के पास बहुत अच्छे लेवल पे पैसा है, देखिए वो जो है महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, वो महंगे महंगे पार्लर में जाकर अपना लेजर वाला ट्रीटमेंट जो होता है वो ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो फेशियल हेयर को परमानेंट रिमूव करते हैं वो उनको ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटमेंट्स नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट दैट मच मनी, क्योंकि उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है या फिर कितनी बार समय नहीं होता है। तो दोनों ही चीजें मायने रखती हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल पर ही काम करती हैं।
देखिए, अगर मार्केट से बात की जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि दावा करते हैं कि वो आपके अनवांटेड हेयर, आपके फेशियल हेयर को हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव कर देंगे, और वो ऐसा कर भी देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही हम उनको मतलब कुछ टाइम के बाद यूज करना बंद कर देते हैं, तो फिर जो हमारे चेहरे की जो स्किन है, या कहीं पर भी आप मान सकते हैं आपके हाथों पैरों पर जो स्किन होती है, जहां पर आप उस क्रीम को या आप उस लोशन को यूज कर रहे थे परमानेंट अभी तक, और जैसे ही आपने उसको स्टॉप किया, उसको यूज करना स्टॉप किया, तो वहां की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा, उसका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा आपकी बॉडी के कलर से बिल्कुल। वो कलर भी, मतलब आपकी जो स्किन है वो टोटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है वहां से, उस एरिया से जहां पे भी आप अपने सारे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अच्छे दावा करते हैं कि भाई हम आपकी परमानेंट हेयर को रिमूव कर देंगे, वो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लस उसके साथ क्या होता है फ्रेंड्स की जो हेयर वहां पे जो दोबारा से हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, और धीरे धीरे जो है हमारी स्किन वहां से डैमेज होती चली जाती है। मतलब जो एक निखार, एक ग्लो होता है, वो केमिकल्स को क्योंकि हम परमानेंट यूज कर रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से, तो वो वहां पे परमानेंटली गायब होता चला जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी, आप कभी भी मतलब इमरजेंसी हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप प्लीज जितने भी हमारे मार्केट्स में अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दावा करते हैं कि आपके फेशियल हेयर या आपके अनवांटेड हेयर को हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे, आप लोग वो जितना हो सके आप लोग प्लीज उनको अवॉइड कीजिएगा। और जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप लोग उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी रेमेडी वर्क नहीं करती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, होम रेमेडीज वर्क करती हैं, लेकिन तरीका क्या है कि आप उनको उसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से हम अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी 19-20 में करते हैं तो होम रेमेडीज वर्क उस लेवल पे फिर नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग पहली बार में, मतलब अगर आप अभी तक अनवांटेड हेयर रिमूव करने वाली क्रीम्स का सहारा ले रहे थे, या आप वैक्सिंग का सहारा ले रहे थे, आप थ्रेडिंग का सहारा ले रहे थे, रेजर का सहारा ले रहे थे, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है वहां से, और जो आपके बाल है उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा मोटे होने के बाद आने लगती है। मतलब वहां से जो एरिया होता है अनवांटेड हेयर का, वहां पर जो ग्रोथ होती है बालों की वो बहुत ज्यादा थिक आती है, बहुत ज्यादा मोटी आती है, ऐसा लगता है उसमें दाढ़ी मुंह से उगाई है कुछ लोग के फेस पर। तो देखिए, आप लोग को एक बार में उस रेमेडी का रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो लोग हमेशा से होम रेमेडी यूज करते हैं उन लोगों को उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, और जो लोग अभी तक नहीं करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन को उसको अप्लाई करने वाले हैं अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, अपने चेहरे पर, तो जरूर नहीं है उनका उनका रिजल्ट एक ही बार में आ जाए। तो आपको उस एप्लीकेशन को 2 से 3 टाइम्स यूज करना है, तब जाके आपको उसका 100% रिजल्ट मिल पाएगा। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाती हूँ कि होम रेमेडीज कैसे वर्क करती हैं। और जब देखिए, अगर हमारे अनवांटेड हेयर या हमारे फेशियल हेयर रिमूव हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते। लेकिन ट्रस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, अब अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक खाली बाउल लेंगे और लेंगे अपना ग्रेटर, अपना छोटा सा कद्दूकस जिसमें हम अदरक को अच्छे से कस सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला ग्रेटर है आप ये यूज़ कीजिए, बड़े वाला हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है कि आपको अदरक के इस छोटे से टुकड़े को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है, जितना मैं आपको यहाँ पे करके दिखा पा रही हूँ। उसके बाद आपको, क्योंकि अदरक जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब गर्म होता है, तो आपको डायरेक्ट इसको अपनी रेमेडी में यूज़ नहीं करना है। आपको इसमें लगभग 2 चम्मच पानी ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसकी गर्माहट होती है वो बहुत ज़्यादा निकल जाए। डायरेक्ट अगर आप इसके रस को अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो वो जलन कर देगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से छान लेना है। तो अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे चाय छन्नी में छान के दिखा रही हूँ। तो अदरक का जो ये रस था ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर हम डायरेक्ट उसको लेते तो वो हमारे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा जलन पैदा कर देता, क्योंकि हमने अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस किया और उसके बाद उसमें 2 से 2.5 चम्मच पानी ऐड किया, जिससे कि वो डाइल्यूट हो चुका है। डाइल्यूट होने के बाद ये हमारे स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं छोड़ने वाला है। अब इसमें हम करेंगे बिल्कुल 1 चुटकी भर हल्दी ऐड। हल्दी आप जानते हैं कि हमारे चेहरे के लिए, हमारे चेहरे की रंगत के लिए और हमारे अनवांटेड हेयर के लिए एक रामबाण इलाज का काम कर देती है। हल्दी में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, वो क्या करती हैं कि जो हमारे फेशियल हेयर रिमूव होते हैं और उसके जो भी हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं उनको लाइटन करती है, हमारे चेहरे की रंगत को निखारती है, दाग धब्बों को बहुत कम करती है। धीरे धीरे इतना कम कर देती है कि आपके दाग धब्बे जो है ना हमेशा के लिए चले ही जाते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच गेहूं का आटा। आप जानते हैं गेहूं का आटा हमारे स्किन के लिए या फिर हमारे कहीं तो फेशियल हेयर और अनवांटेड हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 चम्मच वैक्स पाउडर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैक्स पाउडर फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है।
आप किसी भी साइट से, जो भी आपको ट्रस्टवर्दी साइट लगती हो, आप उससे अपना वैक्स पाउडर मंगा सकते हैं। और ये वैक्स पाउडर यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट आपको देता है। कितनी बार आप सोचते हैं कि खाली बिना वैक्स पाउडर के आप ये रेमेडी बना लें और वो रिजल्ट देगी, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन इन सब चीज़ों में हम वैक्स पाउडर इसीलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाए, प्लस जो हमारी स्किन है वो लाइटन हो जाए, टाइटन हो जाए और ब्राइटन हो जाए, और हमारे फेशियल हेयर जो है वो बिना किसी दर्द के, बिना किसी सूजन के बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाए। तो हमने देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा आप, हमने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1 चम्मच वैक्स पाउडर। ये वैक्स पाउडर मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगी कि ऑनलाइन किसी भी साइट से आप परचेस कर सकते हैं, जिस भी साइट पर आपको ट्रस्ट हो। अब इसमें मैं नींबू की कुछ बूंदे, नींबू के रस की कुछ बूंदे ऐड कर रही हूँ। आपको भी उतना ही ऐड करना है। और आप जानते हैं कि नींबू में होता है विटामिन सी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है, दाग धब्बों को लाइटन करता है। और देखिए, जब चेहरे से बाल हटते हैं ना, या हाथों पैरों से बाल उठते हैं, तो वहाँ पर रंगत पर एक जो ग्लो आता है ना, उसमें प्लस पॉइंट इन चीज़ों का बहुत रहता है। हल्दी अपना फंक्शन दिखाती है, गेहूं का आटा हमारे चेहरे के अनचाहे बालों को, हमारे हाथों पैरों के अनचाहे बालों को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। अब चाहे बाल आपके हाथ पे हैं, आपके पैर पर हैं, कहीं भी आपके हाथों पैरों पर बाल हैं या आपके चेहरे पर बाल हैं, देखिए चेहरे पर ज़्यादा पता नहीं चल पाता, इसलिए इस बार मैं आपको पैर पर अप्लाई करके रेमेडी दिखा रही हूँ। आप ग्रोथ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रोथ है हेयर की, जो कि बहुत अच्छे से विजिबल है। अब आपको क्या करना है कि इस रेमेडी को अप्लाई कर देना है, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपको उसी तरीके से इस रेमेडी को बनाना है, और जैसे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। विदिन 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको इस रेमेडी को रखना है अपने बालों पर लगाकर, और उसके बाद आप देखेंगे ना ही तो इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट है। और इसमें जो भी सामान हमने यूज़ किया है वो सभी सामान हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर बात की जाए तो पहले जब हम लोग छोटे थे, उस ज़माने में भी हमारी नानी, दादी, मम्मियाँ जो है ना, वो हमारे हल्दी का और ये उपटन वगैरह बना के, आटे का उपटन वगैरह बना के लगाया करती थी, ताकि हमारे जो अनचाहे बाल थे, जो हर शरीर पर छोटा छोटा रुआ बच्चों के होता था, वो रिमूव हो जाता था। तो ये हमारे एक बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्के हल्के जितने भी हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं चेहरे पर, फेशियल हेयर होते हैं, उनको रिमूव करने का। तो देखिए, इस तरीके से आपको जो है ये अच्छे से कवर अप करते हुए बालों को रेमेडी लगा देनी है। जब 2 मिनट हो जाएं तो देखिए अच्छे से ये सेटल हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि मैं आपको वाइप्स की हेल्प से इससे रिमूव करके दिखाने वाली हूँ कि कितनी आसानी से जो है हमारे अनवांटेड हेयर रिमूव हो सकते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आप सोचते हैं कि रिमूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ थी और वो अच्छे से विजिबल थी, इसलिए मैंने इस रेमेडी को पैर पर ही अप्लाई करके दिखाया है, ताकि आप लोग को भी यकीन आ पाए और आप लोग भी इस रेमेडी को बनाकर अप्लाई कर सके। वैक्स पाउडर इसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, वो इसमें 90% वर्क करता है। तो आप 90% वर्क करने वाले इंग्रेडिएंट को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी किसी भी साइट से मंगा लीजिएगा। देखिए, अब 2 ही मिनट में आपके अनवांटेड हेयर इस रेमेडी के साथ आ चुके हैं। और आपको क्या चाहिए, ना ही तो आपको आज से महंगे पार्लर में जाना है, ना ही आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, ना ही आपको महंगे प्रोडक्ट्स जो यूज़ आप आज तक करते थे वो यूज़ करने हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, बाद में जो उनका रिजल्ट आता है, साइड इफेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल डल होने लगती है। बार बार अगर आप केमिकल अपने स्किन पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल डल होती चली जाएगी। आपको अच्छे से इनको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करते हुए रिमूव करना है। आप याद रखिएगा, देखिए जितने भी यहाँ पर हेयर ग्रोथ थी वो सारी 2 मिनट के अंदर आ गई है हमारे वाइप पर। तो इस रेमेडी के साथ हमारे सारे अनवांटेड हेयर आ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अब आप वहाँ का कलर देखिए, स्किन का जो कलर होगा वो कभी भी ब्लैक नहीं पड़ेगा। जब हम केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हम अपने अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर को उनसे रिमूव करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आता है ना बाद में, वो ये होता है कि स्किन वहाँ पर काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ हमेशा कि आप लोग प्लीज़ होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए। होम रेमेडीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मैंने आपको बताया इसमें 80 से 90% जो वर्क करता है हमारा वैक्स पाउडर करता है। लेकिन क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर ना हो, हमारी स्किन डल ना हो, इसलिए हम इसे होम रेमेडी में मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। और देखिए, सारे जो अनवांटेड हेयर थे, अच्छी ग्रोथ थी, मतलब पैर पर लंबे लंबे बाल थे जो कि बहुत आसानी से आ गए हैं।
फ्रेंड्स हटा लिए ना हमने कितने आसानी से अपने फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर। तो आपके चेहरे पर, हाथों पैरों पर कहीं भी बाल हो जिनको आप हमेशा के लिए रिमूव कर देना चाहते हैं, आप भी उन्हें आसानी से इस होम रेमेडी को घर पर बनाकर रिमूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ विद बेल आइकन आप हमारे चैनल को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी वीडियो का लाभ उठा सके। ये मिलते हैं आपसे फिर दूसरे टॉपिक के साथ, फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।